शरीर में चुभे धातु के 50 तीखे टुकड़े, टूटी हुई पसलियां, सुनने में परेशानी, कोहनियर घुटनों की चोटें, जख्मी लिवर और यूरिनरी ब्लैडर सरीखी परेशानियों से घिरे होने के बावजूद मेजर देवेंद्र पाल सिंह चुटकी लेते हुए कहते हैं, मेरे शरीर में हर चीज टूटी हुई है सिवाय मेरी मुस्कान के। आज बात मेजर डीपी सिंह की, जो कारगिल युद्ध में अपना एक पांव गंवा चुके हैं, जिनके अस्पताल में भर्ती होते ही डॉक्टर ने साथी फौजियों से कह दिया कि आप इन्हें मॉर्चुरी में ले जाइए, लेकिन वो जिए और चैंपियन मैराथन रनर भी बने। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और किताबों से जुड़े हमारे डेली शो में आपका स्वागत है। आज हम प्रभात प्रकाशन से आई रचना बिष्ट रावत की किताब ताकत वतन की हमसे है, इस किताब में से किससे सुना रहे हैं आपको। मेजर डीपी सिंह की कहानी इनमें से एक है। नवंबर 2009, नई दिल्ली, अशोक होटल के पास दिल्ली हाफ मैराथन का बिगिनिंग पॉइंट था। ये एक साफ और चटक सुबह थी, हवा में हल्की ठंड थी और मैराथन की जगह पर लोगों का उत्साह उमड़ रहा था। शौकिया तौर पर दौड़ने वाले, कुछ तंदुरुस्त युवा, फिटनेस एंथुसियास्ट, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और खिलखिलाते बच्चे सुबह के सूरज की नारंगी रोशनी में खूब जोश और उमंग से भरे हुए हैं। इन सब की टी शर्ट्स पर जो स्टिकर्स हैं वो पिन से टिकाए गए थे। आखिरी मिनट में जितना जो खा सकता था वो ग्लूकोज बिस्किट खा रहा था और दौड़ के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय एक कार वहां आकर रुकी और पार्किंग लॉट में दो गाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाने लगी। उसमें से एक युवा सिख सज्जन निकले जिनकी आंखें चमक रही थी और उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि ये पक्का फौजी है। उस मोटार ब्लास्ट को 10 साल बीत चुके हैं, जिसने कारगिल युद्ध में मेजर डीपी सिंह का एक पैर उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गैंग्रीन हो गया था और घुटने से नीचे के हिस्से को काटकर अलग करना पड़ा था। इतने बरसों में उन्होंने प्रोस्थेटिक पांव यानी आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलना सीख लिया था। अब वो उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहते थे इस मैराथन में। मेजर सिंह ने अपनी कार लॉक की और शॉर्ट्स और टी शर्ट में दौड़ के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ चले। इस दौरान लोगों की नज़र उन पर पड़ी। उनका कृत्रिम पैर लोगों का ध्यान खींच रहा था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनकी तरफ उठने वाली सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से खुद को अलग कर सकें, लेकिन संदेह के सवालों वाली मुस्कानों को वो ज़्यादा देर तक अनदेखा नहीं कर सके, जिनमें एक सवाल था कि क्या ये आदमी वास्तव में दौड़ेगा। उनके साथ दौड़ने वालों के सहानुभूतिपूर्ण चेहरे वाले लोग ये सोच रहे थे कि वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन खुद से वादा किया कि मैं इन सबको गलत साबित करके रहूंगा। उन्होंने 2 चेस्ट नंबर्स को देखा जो उन्होंने अपने हाथों में लिए थे। एक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के लिए था और दूसरा 6 किलोमीटर की दौड़ के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल युद्ध के घायल शेर मेजर डीपी सिंह बाजार जाकर ट्रेनिंग के लिए खरीदारी करते थे तो वो केवल एक ही पैर के जूते देखते थे, कारण कि उनके दूसरे पाँव में स्टील के ब्लेड लगे हुए थे। मेजर सिंह बताते हैं, साल 2009 के दिल्ली हाफ मैराथन में उन्होंने 21 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस बारे में वो बता रहे हैं कि मैं आश्वस्त नहीं था कि कितनी देर और कितनी दूर तक दौड़ पाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर मैं 14 किलोमीटर तक अभ्यास के दौरान दौड़ सकता हूं तो हाफ मैराथन वाले दिन मैं खुद को अगले 7 किलोमीटर खींच लूंगा, वरना मैं उस साल 6 किलोमीटर ही दौड़ूंगा और अगले साल 21 किलोमीटर के बारे में सोचूंगा। लेकिन अपने अभ्यास के दौरान मैं 9 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने तय किया कि अब तो चाहे जो हो जाए मैं 21 किलोमीटर ही भागूंगा। जो जितने लोग देख रहे हैं वो देखेंगे कि मैं 21 किलोमीटर भागा। और मेजर सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। मेजर सिंह ने पूरे रास्ते कूदते हुए, हर कदम पर घुटनों से रगड़ खाते प्रोस्थेटिक लिम्ब से मिल रहे दर्द को पूरी तरह दरकिनार करते हुए हाफ मैराथन पूरी की। उन्होंने अपने मन में उठ रही आवाज़ों को भी दरकिनार किया जो लगातार उनसे कह रही थी कि रुक जाओ, लिफ्ट ले लो, शॉर्टकट ले लो। उन्होंने दार्शनिकों वाले अंदाज में कहा, हमारी सारी लड़ाइयाँ हमारे मन में होती हैं। एक मन अच्छा और मजबूत होता है, दूसरा खराब और कमज़ोर होता है। उन्होंने मैराथन पूरी करने में 3 घंटे 49 मिनट का समय लिया। वो बताते हैं, मेरे अंदर का कमज़ोर मन मुझे लगातार दौड़ छोड़ देने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर आज मैं ये नहीं कर पाया तो आगे पूरी ज़िंदगी के लिए आत्मसम्मान खो दूंगा और अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। किनारे खड़े लोग ये महसूस नहीं कर सकते कि 21 किलोमीटर की दौड़ के दौरान प्रोस्थेटिक लेग का झटका सहने वाले स्टंप बुरी तरह से ढीले पड़ चुके थे। दर्द के चलते वो बड़ी मुश्किल से अपनी कार तक चलकर जा पाए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने पैरों को घसीटते हुए खुद को वहां तक पहुंचाया। अंततः जब वो अपने घर पहुंचे तब उन्होंने अपना कृत्रिम पैर हटाया और देखा कि उनका जो घाव था वो बिल्कुल ताज़ा हो गया और उसमें से खून रिस रहा था।
उसे भरने में फिर लंबा समय लगा, लेकिन मेजर सिंह ने अपने मन से दर्द की भावनाओं को झटक दिया और यही माना कि यह युद्ध में मिली एक और चोट है। इससे पहली चोट कब लगी थी? 15 जुलाई 1999, कारगिल युद्ध। सुबह के लगभग 5:30 बजे होंगे। मेजर डीपी सिंह अभी बिस्तर पर ही थे और उठने की तैयारी कर रहे थे जब हवा में कान फोड़ धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका थर्रा गया। धातुओं के ढेर सारे टुकड़े, तेज धारदार चाकू उनके शरीर में जा धंसे और उनके गद्दे से उन्हें जकड़ दिया। उस समय उनको पता नहीं था कि उनके तंबू के बगल में ही एक मोटर शेल आकर गिरा और फट गया। सेकंड भर में मेजर सिंह बेहोश हो गए। उनके शरीर से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जब सिपाही उनके तंबू के पास पहुंचे तो उनको खून से लथपथ पाया। उनके दाएं पैर से मांस के लोथड़े बाहर निकल आए थे और घुटनों के नीचे से सफ़ेद हड्डी साफ दिख रही थी। सिपाहियों ने तत्काल उन्हें कंबल में लपेटा और वहां तक ले गए जहां एम्बुलेंस उन लोगों का इंतजार कर रही थी, जहां से कैजुअलिटीज इवैक्यूएट की जा रही थी। वहां से उन्होंने अपने जीवन का सबसे लंबा सफर शुरू किया। 2.5 घंटे के कीचड़ युक्त रास्ते से उन्हें नज़दीक के अखनूर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये 60 किलोमीटर का सफ़र था और इस दौरान वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। जब उन्हें होश आया तो वो बेतहाशा दर्द से तड़प रहे थे, जो कि रह रहकर तेज़ हो जाता था। मेजर बताते हैं, जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो स्ट्रेचर पर मुझे खून से सना देखकर सदमे से भरे वहाँ के एक यंग डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था और सिपाहियों से कह दिया कि इन्हें मॉर्चरी में लेके जाओ साहब को। किस्मत से एक अन्य डॉक्टर जो कि एनेस्थेटिस्ट थे वो भी वहाँ मौजूद थे और उन्हें लगा कि मैं जिंदा हूँ। मेजर सिंह की मरने की कोई मंशा नहीं थी और वो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में जिंदगी की जंग लगातार लड़ते रहे। जिस डॉक्टर ने उन्हें मृत मान लिया था उसे ही उनके क्षत विक्षत पैर में गैंग्रीन के संकेत नजर आए। अगर संक्रमित हिस्से को जल्दी अलग नहीं किया जाता तो पूरे शरीर में जहर फैल सकता था। इसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। मेजर सिंह जब अपनी सर्जरी से उबरे तो उन्हें अपने घुटने से नीचे के पांव के कटे होने का पता चला। काफ़ी दिनों तक इस युवा सिख को कटे पैर से होने वाली तकलीफ को सहना पड़ा और इस दौरान वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे। बम के नुकीले टुकड़ों ने उनके पेट और आंतों को फाड़ दिया था और ऑपरेशन के बाद वो आपस में मिल गई थी, जिससे उनका शरीर खाना नहीं पचा पाता था। हालांकि जीने की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने हर दर्द और परेशानी को भुला डाला। अब यही मेजर सिंह ब्लेड रनर कैसे बने, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल एक गोल्फ कोर्स पे मेजर सिंह की मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सभरवाल से, जो तब फौज में एडजुटेंट जनरल थे। मेजर सिंह की उपलब्धि से गौरवान्वित लेफ्टिनेंट जनरल सभरवाल ने पूछा कि बेटे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब मेजर सिंह ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें एक ब्लेड मुहैया कराया जाए जिससे उन्हें दौड़ने में सहूलियत हो सके, और जनरल ने उनसे किया वादा बखूबी निभाया भी। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर से 3.5 किलोग्राम वजन के ब्लेड को आयात करने को कहा गया, जो उनके जीवन को बदल देने वाला था। वो उसके फिट होने का इंतजार नहीं कर पाए और दौड़ना पहले ही शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ही लक्ष्य बहुत मुश्किल थे। अपना अनुभव बताते हुए मेजर डीपी सिंह ने कहा, ब्लेड शुद्ध धातु का बना होता है, इसमें न कोई मांसपेशी होती है और न ही दौड़ के दौरान लगने वाले झटके को सहने के लिए गद्दे के रूप में कार्टिलेज ही होता है। मतलब कुदरती पैर जिस तरह प्रेशर ले सकता है, झटका ले सकता है, वैसा ब्लेड नहीं कर पाता। पहनकर दौड़ा तो मेरा घुटना खून से भीग गया। दौड़ते समय हर बार जब पहली बार घुटना उस पर पड़ता ब्लेड पे तो मेरे वजन का करीब 2.5 गुना ज़्यादा ताकत से मुझे झटका वापस मिलता। ये झटका दौड़ के दौरान हर वक्त मेरे साथ चलता रहता था। लेकिन मेजर सिंह ने किसी भी सूरत में दौड़ना बंद नहीं किया। साल 2011 में उन्होंने हाफ मैराथन दौड़ा 2 घंटे 40 मिनट में। जब उन्होंने दौड़ पूरी की तब तक उनका पैर काफ़ी सूज चुका था और यहाँ तक कि ब्लेड को हटा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दिनों तक वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। खुद पर हंसते हुए उन्होंने तब कहा था, इतने भीषण दर्द के बाद कोई बेवकूफ़ ही होता जो दोबारा दौड़ने की सोचता, लेकिन मैंने वो बेवकूफ़ी बार बार की। घाव भरने के बाद वो सड़क पर दोबारा लौटे। समय बीतने के साथ उनका कटा हुआ पैर सख्त होता चला गया, लेकिन इतने सालों के बाद भी दर्द बना रहता है। उन्होंने बताया, हर बार मैं जब भी कदम बढ़ाता हूँ और मेरे शरीर का वजन ब्लेड को पकड़े रखने वाले स्टंप पर पड़ता है, मैं करा उठता हूँ। ये असर पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बना रहता है, लेकिन उपलब्धि को लेकर मेरी भावना हर चीज़ को संतुलित कर देती है। ये दर्द मुझे दौड़ने से नहीं रोक सकता। मेजर देवेंद्र पाल सिंह पूरी समग्रता में जी रहे हैं, एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। वो हाफ मैराथन्स में हिस्सा लेते हैं, सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ढेर सारे ऐसे काम करते हैं जो समाज में एक जागरूकता भरे कि मुश्किलों के आगे एक सफ़र और भी है। शरीर में तीखे धातु के 50 टुकड़े चुभोए,
टूटी हुई पसलियों, सुनने में परेशानी, कोहनी और घुटनों की चोटों, एक क्षतिग्रस्त लिवर और यूरिनरी ब्लैडर श्री की परेशानियों से घिरे होने के बावजूद मेजर सिंह चुटकी लेते हुए कहते हैं, मेरे शरीर में हर चीज़ टूटी हुई है सिवाय मेरी मुस्कान के। मेजर सिंह के जज्बे को हमारा सल्यूट। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने और आलिश ने इसे रिकॉर्ड किया था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।